हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसआई एवं आबकारी भर्ती रिवीजन सीरीज में इससे पहले की वीडियो में हमने जो गढ़वाल का परमार या परमार राजवंश है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी थी। आज भी हम इस वीडियो में बाकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये गढ़वाल का परमार वंश वाली आज आखिरी वीडियो है। इसके बाद अगली वीडियो में उत्तराखंड में जो कुमाऊं में गोरखा आए थे, तो गोरखाओं का शासन प्रशासन, ये वाला टॉपिक हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया? फतेह शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह और भवानी शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फतेह शाह। फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। किस गढ़वाल शासक का गुरु गोविंद सिंह एवं शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा चित्र प्राप्त हुआ है? बलभद्र शाह, मेदिनी शाह, प्रदीप शाह और फतेह शाह। तो ये हमने पहले की वीडियो में ये डिस्कस भी किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फतेह शाह। तो इसीलिए इसे गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है, फतेह शाह को। अगला है, फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे? रतन कवि, जटाधर, मतीराम और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो रतन कवि, जटाधर और मतीराम ये तीनों फतेह शाह के दरबारी कवि थे। अगला है, किस कवि ने फतेह शाह को सील का सागर एवं हिंदुओं का रक्षक माना है? ऑप्शन है रतन कवि, मतीराम, एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रत्न कवि। तो रतन कवि ने फतेह शाह को सील का सागर और हिंदुओं का रक्षक माना है। क्षेमराम निम्न में से किस कवि का दूसरा नाम था? मतीराम, रत्न कवि, जयधर और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रतन कवि। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? दोस्तों, किताबें अक्सर पूछी जाती है। ऑप्शन है श्री जटाधर या जटाशंकर, क्षेमराम, मतीराम और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री जटाधर या जटाशंकर। तो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ पुस्तक के लेखक हैं श्री जटाधर मिश्र। इनका पूरा नाम है श्री जटाधर मिश्र या जटाशंकर। अगला है, कवि मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ किसे समर्पित था? मौलाराम, फतेह शाह, चित्रकार मंगत राम तुंवर और प्रदीप शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्रकार मंगत राम तुंवर। किस कवि के अनुसार फतेह शाह के शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे? मतीराम, रत्न कवि, जयधर और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रत्न कवि। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, फतेह शाह ग्रंथ का संपादन किसने किया था? ठाकुर सूरवीर सिंह, मुकुंदीलाल, यशोधर मटपाल और शिव प्रसाद डबराल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठाकुर सूरवीर सिंह। अगला है, किस शासक की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण एवं जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी? अजयपाल, फतेह शाह, भवानी शाह और सुदर्शन शाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फतेह शाह। तो फतेह शाह की जो कीर्ति यानी उनकी प्रशंसा सुनकर जो शिवराज भूषण और जो जटाशंकर है उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल की यात्रा की थी। अगला है, लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1717 से 1757, 1715 से 1752, 1717 से 1758 और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1717 से 1757 तक प्रदीप शाह का शासनकाल था, जो कि फतेह शाह के बाद गद्दी पर बैठे थे। प्रदीप शाह के मिले दान पत्र के आधार पर प्रदीप शाह का समय कब से कब तक था? जो प्रदीप शाह का दान पत्र मिला है उसके आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल पूछा गया है। ऑप्शन है 1717 से 1715, 1717 से 1712, एवं भी दोनों और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1717 से 1712। कनक देई किस शासक की संरक्षिका थी? प्रदीप शाह, फतेह शाह, ललित शाह और जयकृत शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदीप शाह। दोस्तों, जो राजमाता कनक देई थी ये फतेह शाह की पत्नी थी और प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन थे? मौलाराम, क्षेमराम, मेधाकर शर्मा और रत्न कवि। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेधाकर शर्मा। जो रामायण प्रदीप पुस्तक है इसके रचनाकार हैं मेधाकर शर्मा, जो कि प्रदीप शाह के शासनकाल में लिखी गई थी। अगला है, पांच भाई कठैत किस शासक के दरबार से संबंधित हैं? फतेह शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह। पांच भाई कठैतों से संबंधित पंच भैया खाल किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पौड़ी। तो पंच भैया खाल स्थित है पौड़ी।
मेधाकर शर्मा किस शासक का दरबारी कवि था? फतेह शाह, अजयपाल, प्रदीप शाह और प्रीतम शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रदीप शाह। तो मेधाकर शर्मा, जिनकी पुस्तक का नाम है रामायण प्रदीप, ये थे प्रदीप शाह के दरबारी कवि। किस शासक का कार्यकाल चंद एवं पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है? प्रदीप शाह, ललित शाह, एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदीप शाह। चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता किसने की थी? पृथ्वीपति शाह, कनकपाल, प्रदीप शाह और जयकृत शाह। तो सहायता की थी इसमें प्रदीप शाह ने। सिरमौर का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन है ललित शाह व गोरखों, ललित शाह व सिखों, एवं भी दोनों, ललित शाह व अंग्रेजों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ललित शाह व सिखों। तो ललित शाह और सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध हुआ था। इसमें चंद वंश ने भी इनकी सहायता की थी, गढ़वाल के शासक की। अगला है, किस शासक ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया? प्रदीप शाह, फतेह शाह, ललित शाह और भवानी शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ललित शाह। दोस्तों, प्रदीप शाह के बाद ललित शाह आए थे। इन्होंने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था। अगला है, ललित शाह के समय कुमाऊं का शासक कौन था? दीपचंद, देवीचंद, रुद्रचंद और सोमचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपचंद। तो इनके समय कुमाऊं में दीपचंद शासक थे। 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन है मोहनचंद व ललित शाह, प्रदीप चंद व ललित शाह, रुद्रचंद व ललित शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनचंद और ललित शाह। तो मोहनचंद और ललित शाह के बीच हुआ था बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में। ललित शाह कब गद्दी पर बैठा था? 1771, 1772, 1775 और 1778। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1772। हवालबाग के दुलड़ी नामक स्थान पर किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? प्रद्युमन शाह, जयकृत शाह, ललित शाह और पराक्रम शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ललित शाह। तो ललित शाह की मृत्यु होती है मलेरिया से। दोस्तों, जब ये चंद वंश में प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठाकर वापस गढ़वाल की ओर आता है, तो रास्ते में दुलड़ी नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है मलेरिया से। अगला है, किस शासक के समय सिखों ने 1775 एवं 1778 ईस्वी में 2 बार देहरादून पर आक्रमण किया? ललित शाह, सुदर्शन शाह, मेदिनी शाह और पृथ्वीपति शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ललित शाह। तो ललित शाह के टाइम में 2 बार सिखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, 1775 और 1778 में। ललित शाह के कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 2, 4, 5 और 7। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। तो ललित शाह के 4 पुत्र थे। पहला था जयकृत शाह, फिर प्रद्युमन शाह, फिर पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो प्रद्युमन शाह को ललित शाह जो है वो चंद वंशी की गद्दी पर बैठा देता है, और जब प्रदीप शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गढ़वाल में जयकृत शाह शासन करता है। अगला है, ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन था? पराक्रम शाह, प्रीतम शाह, जयकृत शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयकृत शाह। तो गढ़वाल पर ललित शाह के बाद आए थे जयकृत शाह। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक मुकंदी लाल के अनुसार जयकृत शाह का शासनकाल रहा 1780 से 85, 1781 से 86, 1782 से 88 और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1780 से 85। तो 5 साल तक जयकृत शाह का शासनकाल रहा। जयकृत शाह के दरबारी निम्न में से किन 2 दलों में बट गए थे? ऑप्शन है खंडूरी, डोभाल, एवं भी दोनों और डबराल। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, एवं भी दोनों। तो खंडूरी और डोभाल इन 2 दलों में बट गए थे। सिखों के आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर दिया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन है जयकृत शाह, ललित शाह, पराक्रम शाह और भवानी शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयकृत शाह। जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए उनको राखी नामक कर देना स्वीकार किया था। किस शासक ने रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था? पराक्रम शाह, बलभद्र शाह, पृथ्वीपति शाह और जयकृत शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयकृत शाह। जयकृत शाह ने अपने जीवन का अंत कर दिया था देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर में। जयकृत शाह के समय फौजदार कौन था? कृपाराम डोभाल, नित्यानंद खंडूरी, घमंड सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नित्यानंद खंडूरी। किस व्यक्ति के अनुसार प्रद्युमन शाह गढ़वाल एवं कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया? शिव प्रसाद डबराल, हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे और यशोधर मटवाल।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे का मानना था कि जो प्रद्युमन शाह है उनको गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था। अगला है बैकट की सूची के अनुसार प्रद्युमन शाह का शासनकाल कब से कब तक था। 1786 से 1804, 1785 से 1804, 1784 से 1806 और 1786 से 1807। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1786 से 1804। किस शासक के राज्य में रामी एवं धरणी खंडूरी भाई मंत्री थे। प्रदीप शाह, प्रद्युमन शाह, प्रताप शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह के समय रामी और धरणी ये दो भाई खंडूरी भाई थे, ये मंत्री थे। किस व्यक्ति ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। हर्षदेव जोशी, मौलाराम तोमर, एवं भी दोनों और घनानंद खंडूरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर प्रतिनिधित्व किया था। अगला है गढ़वाल में बावनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अकाल, त्योहार, नृत्य और शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकाल। तो गढ़वाल में बावनी शब्द का प्रयोग दोस्तों आज भी अकाल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्न में कब गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था। संवत 1851-52, संवत 1853-54, संवत 1854-55 और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए संवत 1851-52। किस शासक के शासनकाल में 1795 में गढ़वाल में बावनी अर्थात भयंकर अकाल पड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन है प्रदीप शाह, प्रद्युमन शाह, पृथ्वी शाह और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह के समय 1795 ईस्वी में गढ़वाल में बावनी अर्थात भयंकर अकाल पड़ा था। निम्न में से 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर किसने आक्रमण किया। गोरखों, ईसाइयों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गोरखों। तो गोरखों ने 1791 पर गढ़वाल पर आक्रमण किया था, लेकिन गोरखों को इस पर सफलता नहीं मिली थी, वो हार गए थे। फिर बाद में 1803 में गोरखों ने दोबारा से गढ़वाल पर आक्रमण किया था और 1804 में वो युद्ध जीत गए थे। उसके बाद गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन आ गया था। किस वर्ष गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था। 1805, 1806, 1803 और 1807। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1803। तो 1803 में गढ़वाल पर भयंकर भूकंप आया था और इसी का फ़ायदा गोरखों ने उठाया था, क्योंकि भूकंप से गढ़वाल का लगभग 60 से 70% हिस्सा जो था वो बर्बाद हो गया था और इसी का फ़ायदा गोरखों ने उठाया और गढ़वाल पर अपना शासन शुरू कर दिया। और 1795 में गढ़वाल पर भयंकर अकाल पड़ा था। अगला है गोरखों ने किसके नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया। अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एवं भी दोनों। तो गोरखों ने अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया इन दोनों के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया। अगला है 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो सही उत्तर है 14 मई 1804। तो देहरादून में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804। यहाँ पर पूछा गया है कि इस युद्ध में कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रद्युमन शाह, प्रदीप शाह, अजयपाल और बलभद्र शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रदीप शाह। ऑप्शन है ए प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह जो था ये वीर गति को प्राप्त हो गया था खुड़बुड़ा के युद्ध में और उसके बाद गढ़वाल पर गोरखों का शासन शुरू हो गया था। प्रद्युमन शाह के पुत्र प्रीतम शाह को किनके द्वारा बंदी बनाया गया था। ऑप्शन है अंग्रेजों, गोरखों, फ्रांसीसियों और डचों। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी गोरखों। तो प्रीतम शाह को गोरखों ने बंदी बना लिया था और गढ़वाल पर अपना शासन शुरू कर दिया था। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जा सकता है। प्रद्युमन शाह, प्रीतम शाह, पराक्रम शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रद्युमन शाह। मौलाराम द्वारा रचित गढ़ गीता संग्राम एवं गढ़िका नाटक में किसके अत्याचारों का वर्णन मिलता है। जयकृत शाह, कीर्ति शाह, पराक्रम शाह और प्रद्युमन शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पराक्रम शाह। तो इसका सही उत्तर है पराक्रम शाह। तो गढ़ गीता संग्राम और गढ़िका नाटक ये पुस्तक है मौलाराम की, जो अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज गढ़वाल का पंवार या परमार वंश वाला
जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे आज की वीडियो में लगभग पूरे हो चुके हैं। अब कल से गोरखों का जो शासन प्रशासन है उत्तराखंड में, उसको लेकर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।